वेलकम बैक टू माय बिजनेस लेसन्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं बिजनेस लेसन के बारे में। बिजनेस लेसन के बारे में हम लोग आज 7 थिंग्स जानेंगे जो हमारी अपीयरेंस को डिटरमाइन करे। जो हमारी अपीयरेंस को डिटरमाइन करे उसका 7 थिंग्स क्या है। तो चलिए जानते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग्स, द बुक्स यू रीड। आपको जितना हो सके बुक्स रीड कीजिए। अगर आप एक एक बुक रीड कीजिएगा, एज एग्जाम्पल आप एक पेज भी रीड कीजिएगा उस बुक का, तो समझिए 365 पेज आप 1 ईयर्स में रीड कीजिएगा कहीं बैठे बैठे। 365 मीन्स 1 to 2 बुक्स को आप रीड कर पाएंगे अच्छे से। या अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, आप कहीं कुछ समय दे पाएंगे तो बुक्स रीड कीजिए एक दिन में, या नहीं हो तो मंथली 1 बुक्स, तो आप ईयरली 12 बुक्स को रीड कर पाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गारंटी 100% गारंटी है कि आप अगर बुक्स को पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छे न्यू स्किल सीखने को मिलेगी आपको। तो अपनी अपीयरेंस को डिटरमाइन करना है तो सबसे फर्स्ट है आपको बुक्स को रीड करने, जितनी ज्यादा हो सके उतना बुक्स को रीड किया कीजिए। सेकेंड है हमारा द फूड यू ईट। आप फूड को खाना ना भूलें। आप अगर कोई काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, बुक्स रीड कर रहे हैं, इसी बीच आप खाना भूल जाते हैं। खाना तो नहीं भूले, अपने फूड को ध्यान रखिए, क्योंकि फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फूड नहीं ले रहे हैं तो हमारे माइंड भी रिलैक्स नहीं होगा। माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। और बुक भी पढ़ रहे हैं तो सही से हम बुक्स को नहीं देख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे उस न्यू स्किल को। एंड थर्ड है आपका द हैबिट्स यू क्रिएट। और अपने हैबिट्स को क्रिएट कीजिए। अपने डेली बेसिस पे क्या कीजिए, अपने हैबिट्स बनाइए और जो भी वर्क कर रहे हैं उसको हैबिट्स बनाइए कि हमने ये वर्क करना है, इस हैबिट से करना है। सभी जैसे टाइम टेबल होता है सभी का, उसी की मेथड से, उसी तरीके से आप अपने हैबिट्स को क्रिएट कर सकते हैं सभी चीज को। एज एग्जाम्पल आप बुक भी पढ़ना चाहते हो तो एक हैबिट्स को क्रिएट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप बुक को रीड करें, न्यू बुक पढ़े, न्यू स्किल सीखे। बहुत ही आपके नॉलेज में बहुत ही 100% गारंटी है कि आपको ऊंचा ले जाएगा। एंड फोर्थ है आपका द एक्सरसाइज यू डू। इसी बीच बुक्स पढ़ने, खाने, हैबिट्स को क्रिएट करने के साथ साथ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये भी हो जाता है कि आपको एक्सरसाइज जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करें। जितना हो सके, इट मींस आधा घंटा टू 1 घंटा के आसपास आप मेडिटेशन एक्सरसाइज को जरूर दे, रेस्ट दे। तो एक्सरसाइज को आपको देना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 5 द फ्रेंड्स यू मीट। और अपने फ्रेंड से मिलना ना भूले, क्योंकि फ्रेंड से मिलने से क्या होता है कि हम लोग कोई भी, अगर मान लीजिए हमको कोई प्रॉब्लम है, हम बुक्स ही पढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग किसी को बोल नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि फ्रेंड से मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही एक फ्रेंड है जिसको हम सारी बातें को, अपनी बातें को बता सकते हैं और अच्छी फील कर सकते हैं और फिर आगे के बारे में सोच, थिंकिंग उससे भी हिंट ले सकते हैं। तो इसलिए अपने फ्रेंड से मिलना ना भूले। हो सके तो वीकली, मंथली भी आप मिल सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं उससे। इसलिए फ्रेंड से भी मिलना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बुक्स रीड, हैबिट्स, एक्सरसाइज, जो भी आप वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 6 द मनी यू इन्वेस्ट। और मनी को बचाना सीखिए, मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। कहें कि अगर मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सेफ होता है। इन्वेस्ट किया हुआ जो भी पैसा होता है, जो भी मनी हमारे पास होता है, वो एक तरह से सेफ जोन में चला जाता है जो भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डेली बेसिस पे 5 से 10 से 50 रुपए तक आप डेली बेसिस पे उसको अपने कहीं भी उसको जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं, इन्वेस्ट के रूप में उसको भी देख सकते हैं आप। तो अगर स्मॉल जॉब, स्मॉल कोई वर्क है तो आप यहाँ से ऐसा वर्क कर सकते हैं। अगर आप जॉब और बिजनेस कर रहे हैं तो जरूर इन्वेस्ट जरूर करें, ट्रेडिंग जरूर करें, जिससे आपका पैसा जो भी होगा आगे चलकर आपको बहुत ही एक बेनिफिट देगा। क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, वो पैसा हमको डबल भी हो सकती है, या उसमें कुछ बहुत ऐसा होता है जो ट्रेडिंग के माध्यम से, बहुत ऐसा ऐप है या बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जिससे हमारा इन्वेस्ट मनी आगे चलकर बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें क्या होता है कि हम मनी को सेव कर सकते हैं। जैसे
होता है कि हम बैंक में रहते हैं, उसका क्या बनता है, इंटरेस्ट मिलता है। सेम उसी प्रकार से ट्रेडिंग करने पे क्या होता है, उसका मार्केट चलता है, जिस मार्केट में हमने लगाए हैं उस मार्केटिंग के अनुसार से अगर हमारा लॉस हो जाएगा, बट ऐसा कम ही दिखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप सोच कर अपने थिंक के अनुसार लगाइएगा तो बहुत ऐसे मार्केट है जो हमेशा ऊपर नीचे के साथ अच्छी इनकम भी देती है। तो आप इस तरह से इन्वेस्ट करने के बाद आगे के लिए आपको ओल्ड एज के लिए सेफ हो जाएगा और आपके कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका 7, द सैक्रिफाइस यू मेक। अगर आप सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई गलत आदतें हैं या फिर कुछ ऐसा चीज है जो आपको आगे बढ़ने में बाधाएं दे रही है, तो आप उस चीज को सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। बिना त्याग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक चीज को त्यागने के लिए आप जब भी किसी चीज को त्यागेगा नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप क्लास 6 से 7 में जा रहे थे, आपको 6 को सभी त्यागना पड़ा, तभी आप 7 में जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग क्लास वाइज आगे बढ़ते हैं, पिछले क्लास को त्यागते हुए छोड़ते हुए, सेम उसी प्रकार से हमारे जो बुरी आदतें हैं या कोई भी ऐसा चीज जो हमको आगे बढ़ने में बाधाएं दे रही है, उसको हमको त्यागना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी चीज को आगे सक्सेस हो सकते हैं, उसके तरफ जा सकते हैं। ये था आज का द 7 थिंग्स दैट यू विल डिटरमाइन। अपने एक्सपीरियंस को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका 7 थिंग्स था जो हमने आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।